लगातार राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर 4 दिन पहले पेट्रोल पंप संचालकों ने जो है जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि यदि हमारी मांगे जो है वो 15 तारीख तक नहीं मानी जाती है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम नहीं किए जाते हैं, तो वो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि ये सांकेतिक हड़ताल है जो 13 और 14 तारीख को है, जिसमें 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है पेट्रोल पंप जो है हम बंद रखेंगे। हम किसी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो है वो नहीं भरवाएंगे और यदि 15 तारीख तक पेट्रोल और डीजल के भाव यदि कम नहीं किए जाते हैं तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो की जाएगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि लगातार पड़ोसी राज्यों में जो है 15 और 16 रुपए जो डीजल और पेट्रोल जो है वो सस्ता है और बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो है वो पेट्रोल के दाम जो है वो लगातार आसमान छूते जा रहे हैं और उसको लेकर जो है आम जन की जेब पर जो है भारी खर्चा बढ़ रहा है और लगातार पेट्रोल पंप पर जो लोगों की बिक्री है वो भी कम होती जा रही है। लगातार इसको लेकर जो है हमने कई बार अवगत करवाया है और अब हम जो है 13 और 14 तारीख को सांकेतिक हड़ताल करेंगे और यदि 15 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो करेंगे। तो देखिए कल 13 और 14 तारीख को जो है पेट्रोल पंप करीब 8 से 9 घंटे तक बंद रहेंगे और पेट्रोल और डीजल नहीं भरवाया जाएगा और यदि 15 तारीख तक पेट्रोल के दाम डीजल के दाम जो है वो कम नहीं किए जाते हैं तो 15 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। और देखिए इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है लगातार पेट्रोल पंप पर जो है भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि लोगों को यह पता चल चुका है कि 13 और 14 तारीख को जो है पेट्रोल नहीं भरवाया जाएगा और पेट्रोल के दाम यदि कम नहीं होते हैं तो उसके बाद जो है 15 तारीख से लगातार जो है पेट्रोल पंप संचालक जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। अब पेट्रोल पंप संचालकों के अध्यक्ष जो है उनका क्या कहना है ये आप भी सुन लीजिए। पूरे देश भर में राजस्थान राज्य ही ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैट की दर है और उसके कारण से सबसे ज़्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल केवल और केवल राजस्थान में है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लगातार राज्य सरकार से निवेदन कर रही है कि इसके कारण से हमारे पेट्रोल पंप बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गए हैं। जो सीमावर्ती राज्य के जो ज़िले हैं वहाँ के पेट्रोल पंप बिल्कुल बिक्री से इतने कम हो गए कि 270 पेट्रोल पंप तो बंद हो चुके हैं और शेष जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनमें जो अंतर्राज्यीय वाहन चलते हैं वे सारे बॉर्डर तक पहुंचने जितना डीजल भरवाते हैं और बाकी शेष सारा डीजल राज्य से बाहर जाकर भरवाते हैं। अगर उसके पास में 400 लीटर की टंकी है तो केवल 50 लीटर हमारे रास्ते के पेट्रोल पंपों पर भरवाते हैं। इवन हमारे यहाँ के बाड़मेर ज़िले के से सारे ज़िलों के पर भी केवल बॉर्डर तक पहुँचने जितना सांचो जितना डीजल भरवाते हैं शेष जाकर उससे बाहर भरवाते हैं। तो हमको डीलरशिप काहे को दे रखी है? हम कैसे चलाएं हमारे पंप जब बिक्री नहीं होगी? इधर एक तरफ कंपनी कहती है कि आप बिक्री बढ़ाइए, एक तरफ वैट की विसंगत दरों के कारण से बिक्री होना भी संभव नहीं है। अब लगातार हम कह के और थक गए। सरकार कहती है कि महंगाई है तो मूलभूत चीज़ है वो डीजल है। डीजल के परिवहन के कारण से सारी चीज़ों का प्रभाव है वो महंगाई के ऊपर डीजल का पड़ता है। तो युक्ति युक्त एक देश एक दर ऐसा जब है तो वैट की दर को है वो कम सही करना चाहिए, पड़ोसी राज्यों के बराबर करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार अपनी हठ धर्मिता से लगातार इस वैट की दर को अधिक बनाए हुए है। उसको अब हमारे लिए आर पार की लड़ाई करना जरूरी हो गया है। इसलिए 13 तारीख से 2 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल है जिसमें हम सवेरे 10 बजे से लगाकर सायंकाल 6 बजे तक डीजल नहीं भरवाएंगे, पेट्रोल नहीं भरवाएंगे। अगर 2 दिनों में भी अगर रिजल्ट सरकार इसके ऊपर सही निर्णय नहीं करती है तो फिर 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को हमें मजबूर होना पड़ेगा। जो पब्लिक को असुविधा होगी उसके लिए हमें खेद है, लेकिन यह मांग जनता की तरफ से भी होनी चाहिए। हमें हमारी रोजी रोटी के लिए हमें ऐसा लड़ना पड़ रहा है, लेकिन महंगाई तो सबके लिए बढ़ रही है। इसको नहीं अगर किया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए की जाएगी। दूसरा एक और मज़े की बात भी है, इस राज्य सरकार ने कंसेशनल डीजल के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ ठेकेदारों को अनुकंपा की तरह 10% के ऊपर डीजल दे रही है और वो 10% के जो डीजल लेने वाले हैं वो उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो यह ब्लैक डीजल की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसके ऊपर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को रेवेन्यू से मतलब नहीं है।
अगर रेवेन्यू से मतलब होती तो जो आर्थिक सुधार किए गए थे उसके अंदर डीजल के ऊपर हर प्रकार की सब्सिडी, हर प्रकार का कंसेशन, ये बहुत साल पहले ख़त्म कर दिया था और मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। लेकिन उस मनमोहन सिंह सरकार की नीतियों के विपरीत यह राज्य सरकार काम कर रही है।